तो इस वक्त की बड़ी खबर, म्यूचुअल फंड्स पर एक बड़ा फैसला हुआ है। निवेशकों को राहत देने का फैसला लिया गया है। सेबी ने आदेश जारी किया और इस आदेश के मुताबिक अब से एग्जिट लोड को घटा दिया गया है। ये एक बड़ी खबर म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिस पर एक अहम फैसला सेबी की तरफ से लिया गया है। ये पूरा फैसला क्या है, इसको अब विस्तार से बताते हैं। तो आप बता दें कि सेबी ने एक बोर्ड की मीटिंग हुई, सेबी की बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले हुए। बड़े फैसलों में से जो सबसे बड़ा फैसला ये था कि आपने देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड पर जो एग्जिट लोड लिया जाता है उसे घटाने का फैसला सेबी की इस मीटिंग में लिया गया। सेबी ने म्यूचुअल फंड पर लगने वाले एग्जिट लोड को कम करके 3% कर दिया है। इससे पहले ये जो आंकड़ा था 5% का था, जिसे अब घटाकर 3% कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इससे फायदा कैसे मिलेगा आम निवेशकों को, तो वो आपको बता दें। दरअसल अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने अलग अलग फंड पर अलग अलग एग्जिट लोड लगाती हैं। अभी तक एग्जिट लोड की जो अपर लिमिट थी वो 5% थी, यानी सेबी ने अब इसे घटाकर 3% कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड कंपनी 3% से ज्यादा एग्जिट लोड चार्ज नहीं कर सकती। मैक्सिमम एग्जिट लोड घटने से शायद म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने अपने अलग अलग फंड्स में लगने वाले एग्जिट लोड को भी कम कर सकती हैं। तो ऐसे में फिलहाल सेबी की तरफ से ये फैसला लिया गया है। अगर कंपनियां एग्जिट लोड कम करती हैं तो इसका सीधा फायदा आम निवेशकों को होगा, यानी जब आप किसी एसआईपी से एग्जिट करते हैं तो उस पर लगने वाला एग्जिट चार्ज कम लगेगा, तो आपको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। सेबी ने आईपीओ को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं। सेबी बोर्ड ने हिस्सेदारी कम करने और न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करने के लिए अधिक समय के बाद मेगा आईपीओ के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। सेबी बोर्ड की सिफारिश के बाद सरकार एससीआरआर में बदलाव करेगी। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के स्वीकार्य एंकर आवंटियों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। सेबी ने फैसला लिया है कि आईपीओ में बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के लिए एंकर कोटे में 7% अतिरिक्त कोटा होगा, यानी बीमा, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड के लिए 40% कोटा अब से निर्धारित किया गया है। सेबी ने बैठक में फैसला लिया कि मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस के बोर्ड में 2 कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति अनिवार्य तौर पर करनी होगी। यानी बाजार नियामक सेबी ने 12 सितंबर को बड़ी कंपनियों द्वारा आईपीओ के माध्यम से धन जुटाने को आसान बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। सेबी ने कहा कि अगर सूचीबद्ध होने के बाद कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है तो वो अब अपने आईपीओ में अपनी चुकता शेयर पूंजी का न्यूनतम 2.5% हिस्सा बेच सकती हैं, जो कि वर्तमान में 5% है। 50,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के बीच मार्केट वैल्यूएशन वाली कंपनियों के लिए 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता यानी एमपीएस को वर्तमान 3 वर्षों के बजाय 5 वर्षों में हासिल करना होगा। तो ये बड़ा जो फैसला है आईपीओ को लेकर है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देते हुए सेबी ने एग्जिट लोड को 5% से घटाकर 3% कर दिया है। इससे फायदा यह है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है बढ़ेगी, पैसा आएगा, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लंबी अवधि में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सेबी के जो बड़े ऐलान हैं उसमें कंपनियों के तहत 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए तक की कंपनियों को कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग पूरी करने के लिए 3 साल की जगह 5 साल का समय लगेगा। और इसके अलावा 1 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक की कंपनियों को अब आईपीओ लाना होगा, तो उन्हें कम से कम 6250 करोड़ का पब्लिक ऑफर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 5 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैपिटल वाली कंपनियों के लिए सेबी ने नया नियम रखा है, जिसका उनका आईपीओ कम से कम 15,000 करोड़ या 1% से ज्यादा का होना चाहिए। तो ऐसी बड़ी कंपनियों के लिए अब आईपीओ लाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।